बाबा। वो भागा भागा फरहान के पास पहुंचा। बाबा मेरा बाजू जल गया बाबा। वो रो रो कर इसे बता रहा था। ओह माय गॉड, ये कैसे जला बाबा की जान। वो उसके करीब घुटनों के बिल बैठ गया। क्या मेरा मुंह देखती रहेंगी या फर्स्ट एड बॉक्स ले आएंगी आप? उसने समन को मुखातब किया, जो डरी सहमी हो खड़ी थी। कोई जवाब दिए बगैर बॉक्स लेने चलेगा। जब वो बॉक्स ले आई तो फरहान ने जल्दी जल्दी हदीद के बाजू पर मरहम लगाया और इसे गोद में लिए कमरे में चला गया। समन वही खड़ी रही कि काश वो हदीद को खाना बनाकर दे देती, तो क्या हो जाता बाप के सलूक का बदला उस नन्ही सी जान से लेना। इसे अपनी गलती का एहसास था। वो चाहती थी कि वक्त मरे और हदीद को वो खाना खिलाए। कोई अच्छा काम तो न था बनाकर अपने हाथों से, लेकिन अब रोए क्या जब चढ़िया चग्गा खियत। कभी कभी जिंदगी में हमसे वो हो जाता है जो हम करना नहीं चाहते। कुछ ऐसे काम जिनसे बाद में हमें पछताना पड़ता है। हर इंसान के साथ ऐसा होता है। आज उसके साथ भी हवा वो खुद को मुटा दे, खत्म कर दे, या क्या सजा दी ये वो नहीं जानती थी। लेकिन आज वो जी भर कर पछता रही थी। एक मासूम का हाथ जला, जिसकी वजह ये बनी थी। वो उससे इतना प्यार करेगी जितना प्यार ही एक सगी माँ अपनी बेटी से करती है। वो इसकी कोई बात नहीं झटलाएगी। उसने खुद से पक्का वादा कर लिया था। अब समन ने दिल में ठान ली कि वो हदीद को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी। हदीद अभी चलना सीख रहा था। अपने छोटे छोटे कदम उठाते हुए अली के पास जाता तो कभी हना के पास। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। हदीद जब जब ये थोड़ा सा फासला भी तय करता तो अली और हना तालियां बजाकर इसकी हौसला अफजाई करते। वो छोटा बच्चा खुशी के मारे बैठने तक का नाम भी न लेता। वो इस तरह थकन से वो कभी गिरते गिरते बचता। आज भी हमेशा की तरह अपनी मनमानियां करके वो घोड़े बीच कर सो रहा था। हना इसके पास बैठी थी। जी फरमाइए मैडम। हदीद का हमेशा ख्याल रखना। वद्दा करवम से मैं रहूं या न रहूं, तुम इसे कभी कोई तकलीफ कोई परेशानी पहुंचने नहीं दोगे। वद्दा करो अली। ये कैसी बातें कर रही हो हना? तुम जानती हो कि मैं उन बातों से कितना उदास हो जाता हूँ। हम दोनों इसका ख्याल रखेंगे। अपने बेटे को अपने सामने बड़ा होता हवा देखेंगे। लेकिन अली मुझे बहुत बड़े ख्यालात आते हैं। तुम जानते हो मैंने ख्वाब देखा, उसमें तुम और हदीद थे। बस मैं कहीं नहीं थी, लेकिन तुम दोनों ही खुश थे। मेरे बगैर भी बहुत सुकून था। हदीद के चेहरे पर बहुत सुकून था। अच्छा अगर फिर मुझे कुछ हो गया तो, मैं मर गया तो? हना ने उसके मुंह पर हाथ रखा। बस करो अली मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो। मैं चाहती हूँ मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बगैर। अब बस करो ये बातें। हम दोनों को अपने बेटे को बड़ा होते देखना है। एक दूसरे को बूढ़ा होते देखना है। एक दूसरे के दांत गरते हुए देखने हैं। हना हंसी, आप बहुत बड़े लगोगे। दांत गरने के बाद तुम बहुत प्यारी लगोगी। बूढ़ी होने के बाद दोनों का कहा बुलंद हवा। हना ने सर अली के कंधे पर रखा। अली ने उसके माथे पर बोसा लिया। वो दोनों इनकी जिंदगी में आने वाले तूफान से नावाकिफ थे, जो इनकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला था। वो मरे मरे कदम उठाती हुई फरहान के कमरे में दाखिल हुई। हदीद फरहान के सीने पर लेटा हुआ था। दोनों बाप बेटा ख्वाब खरगोश सो रहे थे। उसने गौर किया तो फरहान शूज पहने ही सोया हुआ था। ऐसे लग रहा था हदीद के बाजू पर मरहम लगाने के बाद वो इसे छुप करवाता हुआ सो गया। वो समन को उस पर ना जाने क्यों तरस आया। वो बेड के पास आहिस्ता से आए ताकि इनकी नींद में खलल न आए, और आहिस्ता से फरहान के शूज की तस्में खोलने लगी, उससे पहले कि वो इसके शूज उतारती। इसकी आंख खुल गई। फरहान ने झट से अपने पाँव पीछे किए
और हदीद को बहुत आहिस्ता से खुद से अलग किया। इसे बेड पर लेटाने के बाद फरहान ने एक नजर समन पर डाली, जो किसी मुजरम की तरह उसके सामने खड़ी थी। मैं शर्मिंदा, शशिश, अभी इसका जमला अदा नहीं हुआ था कि फरहान ने इसे खामोश रहने को कहा, ताकि हदीद जाग न जाए। इसे हाथ से पकड़कर बाहर ले आया। क्या चाहती हो तुम, बोलो, क्या चाहती हो तुम? वह तुम उस पर धाड़ा। समन सहम गई, इसने फरहान को इतना वैसे मैं पहले कभी नहीं देखा था। तुम, वो इसकी तरफ अंगुली से इशारा करके बोला, तुम जो उस छोटे से बच्चे को ये जो बार बार माँ के तने देती हो के कदर कदर गई, तुम जानती भी वो कहाँ है? समन ने पहली बार अंदाजा लगाया था कि फरहान की आंखों में पानी था और इसे छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं नहीं जानती वो कहाँ है। शशिश चुप, एकदम चुप। फरहान ने इसको कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। खबरदार, जो अपनी जुबान पर मेरी बीवी का जिक्र मत करना। बीवी? अगर वो इसकी बीवी थी तो क्या समन इसकी बीवी नहीं थी? वो अपना घर बार छोड़े उसके घर आई थी। उसने बीवी तक का दर्जा भी न दिया। मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ फरहान, हदीद को कोई दुख नहीं पहुंचेगा। आज के बाद मैं ना समझ थी, माफ कर दो फरहान। वो हाथ जोड़कर रो रो कर इल्तिजा कर रही थी। आंसू लगातार बहते जा रहे थे। ये नाटक मेरे सामने न करो। तुम्हें मुआफी कभी नहीं मिलेगी। तुम जानती हो, जब जब तुम्हें देखता हूँ, मेरा खून खोलने लगता है। मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। उसने फरहान का हाथ थामा। प्लीज ऐसा मत कहे फरहान, मुझसे इतनी नफरत मत करें। जो भी था, कहीं न कहीं समन के दिल में फरहान की मोहब्बत का दिया जलने लगा था। फरहान ने अपना हाथ छड़ाया। हाथ मत लगाओ मुझे। उस वक्त, उससे पहले कि तुम पर मेरा हाथ हट जाए, चली जाओ यहाँ से। वो उस पर बुरी तरह चीखा। एक लम्हा के लिए समन को समझ ही न आए कि वो क्या करे। फिर वो मुंह पर हाथ रखे भागी भागी अपने कमरे की तरफ गई। फरहान ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और वहां कुर्सी पर बैठ गया। काली आंधी, चमकती बिजली और तेज बारिश इसकी खिड़की से ये मंजर नजर आ रहा था। वो ये देखकर सोच रही थी कि काश बारिश के पानी में अदासियां भी बहा जाया करते। काश आसमान के एक कोने से दूसरे कोने में जाकर गायब होती। उस बिजली की कड़क से दुख भी सहम जाया करते। लेकिन ये उसकी सोच ही रहेगी। ये अदासियां, ये दुख साथ साथ सफर करते रहेंगे। जिंदगी इन्हीं के सिंह इख्तिताम की जानिब, और एक रोज हम इन्हीं अदासियों को उड़कर मिट्टी की गहराइयों में खो जाएंगे। वो बारिश के कतरों को गिरते देखकर सोच रही थी कि हर चीज टूटने के बाद वह मुश्किल चंद बार ही जड़ पाती है। एक दिल ही ऐसा मिला है जो सैकड़ों मुर्तबा टूट फूट कर दोबारा जड़ जाता है और पहले की तरह काम करने लगता है। लेकिन कुछ हसास दिल रोज की उस तोड़ फोड़ से आसानी संभल नहीं पाते और एक दिन हमेशा के लिए धड़कना छोड़ देते हैं। कितना सिंह दिल था वो शख्स, कितना जालिम था ना। वो समन ने अपना बाजू देखा। वो इसे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर लाया था। उसके बाजू पर अंगुलियों के निशान वाज़ा थे। वो आज अपने बचपन को याद कर रही थी। जब जब बारिश होती वो नहाया करती थी। लेकिन आज इसकी जिंदगी वैसी नहीं थी। इसको मुजरम बनाया गया था और कोई जुर्म भी नहीं बताया जा रहा था। बाहर बादल बरस रहे थे, यहाँ इसकी आंखें बरस रही थीं। बारिश अंदर भी हो रही थी और बाहर भी। अली, अभी तक तैयार नहीं हुए आप? हद हो गई। हना बालों को ब्रश करके बोली। क्या हवा, अभी अभी तो नाश्ता किया है। वैसे भी आज संडे है, छुट्टी है ऑफिस से। हदीद बेड पर लेटा हवा। हदीद इसके ऊपर बैठा हवा कार से खेल रहा था। ऑफिस की बात नहीं कर रही मैं तो। वो अट्ठा और तकिया गोद में रख कर बोला। हदीद अब बेड पर से उतरने की नाकाम कोशिश कर रहा था।
हमारा हदीद पूरी 2 साल का होने वाला है। इसकी बर्थडे है कल। इसलिए जल्दी से रेडी हो जाएं। वो उसके कपड़े अलमारी से निकाल कर बोली, जल्दी से चेंज कर लें। तब तक हम माँ बेटा नीचे लावन में आपका वेट करते हैं। ओके। वो मुंह बनाकर वॉशरूम में घुस गया। हना और हदीद आपस में खेल रहे थे। जब वो नीचे आया, हना सुर्ख लांग फ्रॉक में इसको बहुत प्यारी लग रही थी। चली ब्यूटीफुल। वो शरारत और आंख मारकर बोला, बिल्कुल हैंडसम चलते हैं। वो भी शरारती बोली, चलो बाबा की जान चलते हैं। वो हदीद को गोद में उठा कर बोला। वो तीनों गाड़ी में बैठी। कुछ ही देर में गाड़ी हवा से बातें करने लगी। कुछ ही देर में वो लोग शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। हना ने अपनी पसंद से हदीद के लिए बहुत सारे कपड़े और खिलौने खरीदे। उसके बाद अली के लिए भी उसने परफ्यूम और 2 सूट खरीदे। उसके मना करने के बावजूद एक फ्रॉक उसने अपने लिए भी खरीदी, जो अली की फरमाइश पर ली गई। वो मॉल के बाहर खड़े थे। अली ने सामान हना के हवाले किया और खुद पार्किंग से गाड़ी लाने चला गया। हना ने हदीद को गोद में उठाया हुआ था, जब सामने से गुब्बारे बेचने वाला आया। बलून बलून हदीद गुब्बारे लेना चाहता था। वो हना का लाडला था, इसे मना नहीं कर सकती थी। उसने हदीद को गोद से उतारा। चूंकि गुब्बारों वाला सड़क के पार था, उसने हदीद को साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा। सामने से अली की कार इसको नजर आ गई तो मुतमईन थी कि अली हदीद को संभाल लेगा। वो जैसे ही सड़क पार करने लगी, आगे से तेजी से आती हुई गाड़ी इसकी तरफ मड़ी और जबरदार टक्कर मार दी। हना खून में लथपथ दूर जा गिरी। वो सुबह किचन में नाश्ता बना रही थी। सबसे पहले वो उठी, नमाज पढ़ी, इसके बाद मशीन लगाए, कपड़े धोए, सुखाने के लिए तार पर डाल दिए। उसके बाद पराठे बनाने के लिए आटा गूंद कर फ्रिज में रख दिया और जल्दी से रात पड़े हुए बर्तन धोने लगी। बर्तन धोकर फारग हुई तो हदीद फरहान के लिए पराठे बनाने लगी। कुछ ही देर में किचन पराठों की खुशबू से महक उठा। हदीद नाश्ता करने नीचे आया। इसका बाजू पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो चुका था। छोटे छोटे कदम उठाता हवा खाने की मेज तक आया। गुड मॉर्निंग मैम, समन ने बहुत ही प्यार से कहा था। वो छोटा सा बच्चा हल्का सा मुस्कुरा दिया। समन को इसकी मुस्कुराहट बहुत ही प्यारी लगी थी। आप आमलेट खाएंगे? इसने छोटे से हदीद के गाल पर बोसा लिया। नहीं, मैं ब्रेड खाऊंगा। लेकिन मामा ने अपने बेबी के लिए पराठा भी बनाया है। वो नहीं खाएंगे आप? खाऊंगा न मामा, वो खुश हुआ। ओके माँ जान, लेकिन मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी आपको। ओके। समन पराठा ले आए। ओके मामा, वो खुश होकर कुर्सी पर बैठ गया। खिलाने लगी। तभी फरहान सीढ़ियां उतरता दिखाई दिया। वो ब्लू शर्ट व्हाइट पैंट पहने हुए था। एक हाथ में व्हाइट कोट हाथ लिए हुए था, जबकि दूसरे हाथ में लैपटॉप बैग था। गहरे बराबर बाल बेतरतीब थे, मतलब उसने अभी बाल नहीं बनाए थे। क्या हो रहा है यहाँ? उसने उन दोनों को मुखातब किया। बाबा, मामा मुझे पराठा खिला रही हैं। हदीद ने खुश होकर बताया। बट तुम्हारी हमत कैसे हो अपने गलीज हाथों से मेरे बेटे को खाना खिलाने की? उसने हदीद को गोद में उठाया और समन को बालों से जकड़ लिया। एक सिसकी उसके मुंह से निकली। तुम जानती हो ना कि मुझे तुमसे किस कदर नफरत है। तुम्हारा वजूद मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। क्या मिलाया है तुमने उसमें? बताओ। वो पराठों की तरफ इशारा करते हुए बोला। मैंने कुछ नहीं मिलाया। फरहान प्लीज ऐसा न कहे। उसकी आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत बहा रहे थे। फरहान ने इसे बालों से खींचकर एक तरफ किया। मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हवा ना, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, समझी? इसे दिखा देते हुए बोला और हदीद को गोद में उठाए बाहर निकल गया। उस समन को आज खून के आंसू रुलाया था। ये किस गिनाह की सजा थी?
इसे बताया भी नहीं जा रहा था। सब कुछ बदमजा हो चुका था। कुछ भी अब अच्छा नहीं लग रहा था। बाल खींचने की वजह से उसके सर में शिद्दत से दर्द होने लगा। हना खून में लथपथ पड़ी हुई। फरहान अपने हवास खो चुका था। वो भागा भागा उसके पास आया। हना के सर से शिद्दत से खून बह रहा था। आसपास खड़े लोग हदीद को उसके पास ले आए थे। कयामत की अदासी थी अपने साथ। सब कुछ बहा कर ले जाने वाला तूफान था। कानों में छबती खामोशी थी। किसी से हमेशा बिछड़ जाने का डर, किसी को खो देने का खौफ था। हना, उसने धीरे से पकारा, तुम मुझे सुन रही हो ना? हना, वो उसके करीब घुटनों के बिल बैठ गया। चारों तरफ भीड़ थी। अनजाने लोग खड़े थे। जो अपना था वो तो खो गया था शायद। हना, अठो तंग मत करो प्लीज। वो उसके चेहरे को हाथ लगाते हुए बोला। वो सबसे बेखबर आंख बंद किए हुए थी। हना अठो। उस बार फरहान चीखा था। आसपास खड़े लोगों में से चंद आगे आए। इन्हों फरहान को दिलासा दिलाना चाहा। तब तक एम्बुलेंस पहुंच गया। कुछ ही देर में वो लोग अस्पताल पहुंच गए थे। फरहान सारे रास्ते में खामोश रहा था। बस अपने सामने अपने हमसफर को देखे जा रहा था। हना को आईसीयू में ले जाया गया। इसकी हालत बहुत खराब थी। फरहान हदीद को गोद में लिए बेंच पर बैठ गया था। बूदा के लिए हाथ अटकाए हुए था। कयामत सा मंजर था। जब एक ही इंसान आपकी दुनिया हो और आपसे हमेशा के लिए रोटने लगे। लोग कहते हैं मर्द रोया नहीं करते, लेकिन आज वो रो रहा था। लोग कहते हैं मर्द कमजोर नहीं पड़ते, लेकिन आज वो उस कदर कमजोर पड़ चुका था कि उसके पास आंसू बहाने के सवा कोई चारा नहीं था। आज वो बेबसी की इंतहा पर था। अपनी मासूम बेटी को खुद से लगाए हुए वो भी आवाज रो रहा था। मिस्टर अली। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। अली ने मरकर नम आंखों में एक उम्मीद लिए। डॉक्टर को देखा, आई एम सॉरी। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन शी इज नो मोर। उसके कदमों से जमीन नकुल ग थी। आसमान इसके सर पर गिरा था। इसका वजूद कमजोर पड़ रहा था। बाबा, हदीद की आवाज इसे बहुत दूर से आती हुई सुनाई दी, जो उसके साथ ही बैठा था। मामा कहाँ हैं? उस छोटे से बच्चे को जवाब देने के लिए उसने अपने कपकपाते लबों अल्फाज से अदा करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रही। हदीद को सीने से लगाए वो आठ आठ आंसू रो रहा था। इसका सब कुछ खत्म हो चुका था। सारी खुशियों का एंड हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो चुका। इसकी दुनिया उजड़ गई थी।